जय जिनेन्द्र। आज पर पर्युषण का दूसरा दिन है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं एक प्रेरक प्रसंग आपसे शेयर करूँगा। ये मैंने आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब से व्याख्यान के समय सुना था, जो आज भी मेरे हृदय पटल पर अंकित है। मनुष्य की ज़िंदगी क्या है, इसके बारे में ये बहुत ही रोचक जानकारी देता है। मुझे विश्वास है आपको ये अवश्य पसंद आएगा। एक समय की बात है कि 4 प्राणी ईश्वर के दरबार में पहुंचे। उसमें एक मनुष्य था, एक गधा था, एक कुत्ता था और एक उल्लू था। ईश्वर ने उन सभी को 40 वर्ष की जिंदगी का वरदान दिया। वे बड़े प्रसन्न हो गए। ईश्वर को धन्यवाद देके अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। परंतु उन चारों में से 3 प्राणियों ने विचार किया। वो 3 प्राणी थे, गधा, कुत्ता और उल्लू, कि ये क्या हो गया। 40 साल की उम्र, ये तो बहुत ज़्यादा है। ये कैसे निकाल पाएंगे हम। वे मनुष्य के पास गए कि ये मनुष्य, ईश्वर ने हमको जो 40 साल की उम्र दी है, हमको बहुत ज़्यादा लगती है। हम प्रार्थना करते हैं कि तुम हमारी काफ़ी उम्र ले लो, जो हम बता रहे हैं। मनुष्य ने कहा कि मैं सोचूंगा, तुम कल आना। अगले दिन वो 3 प्राणी मनुष्य के पास आए कि क्या विचार किया। मनुष्य ने कहा, देखो ऐसा है कि ज़्यादा तो मुझे नहीं चाहिए, परंतु मैं तुम्हारी आधी उम्र ले सकता हूँ। उन्होंने कहा, क्या बात है, चलो फिर ईश्वर के पास चलो। मनुष्य उन तीनों प्राणियों के साथ ईश्वर के पास पहुंचा। तीनों प्राणियों ने ईश्वर से कहा कि ये मनुष्य हमारी आधी उम्र लेने को तैयार है। ईश्वर ने उसको पूछा, क्या तुम तैयार हो? कि हे ईश्वर, हाँ, अगर उनकी आधी उम्र आप मुझे दे दो तो मुझे स्वीकार्य है। ईश्वर ने कहा, तथास्तु। अब हम आपको बताते हैं, मनुष्य अपनी 40 साल की उम्र जो ज़िंदगी है, वो उसकी वास्तविक ज़िंदगी है। मनुष्य 40 वर्ष में जो कुछ बन पाता है, जो कुछ ज्ञान ग्रहण कर लेता है, वो उसका खुद का है। 40 वर्ष के बाद उस पर जिम्मेवारियों का बहुत बड़ा बोझ आ जाता है। 41 से 60 साल तक वो गधे की ज़िंदगी जीता है। जिम्मेवारियों के गधे की तरह वो उस पर दबा हुआ रहता है। उसको कोई भान नहीं रहता है, कब आता है, कब जाता है, क्या खाता है, क्या पीता है। ये 20 साल, जब ये 20 साल निकल जाते हैं और 60 वर्ष के बाद में फिर उसकी ज़िंदगी वॉचमैन वाली चालू हो जाती है, डॉग, कुत्ते की। उनके पुत्र कहते हैं, पिताजी, आपके ज़माने की बात और थी, अब समय बहुत बदल गया, आप क्यों चिंता करते हो, हम लोग हैं ना।
आप बाहर बैठिए, आने जाने वालों का सत्कार कीजिए और बेकार का टेंशन मत लीजिए। आपने ज़िंदगी भर टेंशन ही झेला है, अब टेंशन लेने के लिए हम हैं। ठीक है, वो भी बच्चों की बात मान लेता है। उस समय उसकी ज़िंदगी वॉचमैन वाली हो जाती है। आने जाने वालों पर निगाह रखना, उनसे बतियाना, जैसे तैसे करके। कभी कभी वो इंटरफियर भी करने लग जाता है, ये तुमने ऐसा नहीं किया, ये ऐसा कैसे हुआ, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये गलत है। टांग अड़ाई वाली बात होती है, तो बच्चे ये पसंद नहीं करते हैं, परंतु आदत है। वो सोचता है कि भाई कहीं बच्चों का अहित नहीं हो जाए, बच्चे गलत निर्णय नहीं ले। उसका मंतव्य यही होता है। खैर 60 साल के बाद में फिर उसके आँखों से दिखना कम हो जाता है, कानों से सुनना। बहुत बार कहते हैं तब वो सुन पाता है, हाँ हूँ करता है। ये उसकी उल्लू की ज़िंदगी है। 5 बार में बोलता है तो वो कहते हैं भाई क्या कह रहे हैं, क्या है क्या है। वो कहते हैं कि आप इनको बता देना, हम तो लेट हो रहे हैं। ये उसकी उल्लू की ज़िंदगी। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने एक उदाहरण से ज़िंदगी का सार प्रस्तुत कर दिया। मनुष्य को पास जो वास्तविक ज़िंदगी के समय है, उसका बहुत सदुपयोग करना चाहिए। हमें इस बात से यही शिक्षा मिलती है। जय जिनेन्द्र, मिच्छामि दुक्कडम। हाँ मेमी सर्वे जीवा खमंतु में मिट्टी में सर्व भुवे सुवैरो मंजे के नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग्यो भवेत्। ये हमेशा करना चाहिए। क्षमा ही जैन धर्म का, क्षमा वीरस्य भूषणम। जैन धर्म का आभूषण क्षमा ही है। क्षमा इंसान को महान बनाता है। क्षमा एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को दुखों से दूर करता है, व्याधि से छुटकारा दिलाता है। क्षमाशील मनुष्य क्रोध हावी नहीं होता, इसलिए दयावान होता है। जिसके पास दया होती है वही क्षमा करता है। हम सभी दयावान बने, क्षमाशील बने हैं, आपस में सौहार्द बना रहे हैं, प्रेम भाव बना रहे हैं। यह जीवन की सार्थकता है। किसी ने ठीक कहा है, मोहब्बत अगर दिल में हो तो सारे जहाँ के सरताज हैं आप। नफ़रत रही अगर इसमें तो अपने घर में भी अनजान हैं आप। चंद लम्हे हैं ज़िंदगी के, यूँ ही गुजर जाएंगे। बेहतर यही है क्यों ना हम इन्हें हंस के गुजार लें, कुछ करके गुजार लें। जय जिनेन्द्र।